नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो सियासत है भारत की, उसमें इतनी गर्मी सर्दी चल रही है और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फैमिली है गंदगी वाली फैमिली। आपको मालूम ही है कि सोनिया गंदगी पोल डांसर, उसका बच्चा जो आज तक यही समझ नहीं पाया कि भाई वो है किसका, आया कहाँ से, कौन उसका वो उसके पुराने जो पूर्वज थे वो कौन थे। और आपको मालूम है कि एक दो दिन पहले सोनिया गांधी का बर्थडे भी था और एंटी करप्शन डे भी उसी दिन होता है जिस दिन इसका बर्थडे था। ये तो हालत है इस फैमिली की। चलिए, मुझे लगा कि आज थोड़ी सी गुफ्तगू हम सोनिया गांधी के साथ डायरेक्टली कर लेते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये वैसे आपके लिए नहीं है, ये सोनिया गंदगी के लिए है कि आज थोड़ा सा बात गुफ्तगू उसके साथ 1 to 1 किया जाए, क्योंकि मेरी जो रोल मॉडल है वो सोनिया गांधी है। ये आपको भी जान के हैरानी होगी, वैसे तो हम बोलते हैं उसको पोल डांसर, लेकिन हमारी जो इंस्पिरेशन है, हमने बचपन से इसे देखा है टीवी के ऊपर आते हुए, हिंदी बोलते हुए। तो मैंने बोला कि आज थोड़ी सी प्रशंसा हम थोड़ी सी इनकी भी कर देते हैं और 1 to 1 गुफ्तगू थोड़ी सी सोनिया गांधी के साथ की जाए। सो प्रिय सोनिया गांधी जी, हालांकि आप मानेंगी नहीं, पर मैं दिल से बोल रहा हूँ, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जब आप बहू बनकर भारत आई थी, जब मैंने आपको पहली बार साड़ी पहनकर राजीव गांधी के साथ अमेठी रायबरेली की गलियों में भीख मांगते हुए, वोट मांगते हुए देखा था, तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था बचपन से। और जैसे जैसे मैं आपकी साड़ी पहनने वाली जो फिरंगी लोगों को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए आप प्रोत्साहन करती थी, मैं देखता था आपको। और हमारे देश की महिलाएं, वो भी आपकी तरह ही साड़ी पहनने की जिज्ञासा उनके अंदर जन्म लेती गई। और मैंने देखा कि हमारी फैमिली के अंदर भी, जैसे मेरी बहन थी, वो जब आपको देखती थी साड़ी पहनते हुए, उनको लगता था कि अगर ये गोरी चिट्टी है, इटालियन पोल डांसर, ये यहाँ पर आकर ये साड़ी डाल सकती है, हमें भी डालनी चाहिए। तो वो एक मैंने देखा है अपने घर के अंदर भी कि सबको एक क्रेज़ हो गया था आपको देखे, तो आपने भारतीय संस्कृति को बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया। और हमारे देश की महिलाएं अब कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं साड़ी पहनने की, वो भी आपके स्टाइल में। तो एक तो आपका शुक्रिया कि आपने उनको पोल डांसिंग नहीं सिखाई, साड़ी पहननी सिखा दी, तो हमें आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। फिर राजीव गांधी जी, उसके बाद आपने जिस तरह से कांग्रेस को उभारा और सत्ता पर काबिज हो गई आप, मैं तो फ़ैन हो गया आपका। और फ़ैन तो क्या, मैं फ़ैन के बाद कूलर भी बन गया आपका। जैसे जैसे मैं आपकी लीडरशिप में कांग्रेस के बढ़ते हुए आपका जो आपका एक बढ़ता हुआ कदम था और मजबूती आपकी पकड़ी आपने, तो जब जब मैं देखा आपको, मैंने कहा भाई लीडरशिप हो तो ऐसी हो, क्या गुण पाए आपने भी। आप पोल डांसिंग करती थी, अब पूरे कांग्रेसियों को आपने अपने सामने पोल डांसिंग पे लगा दिया। मैं भी उस वक्त पहले स्कूल में था, मैं स्कूल से कॉलेज में पहुंच गया, तब तक लोगों को आपकी तरह ही लीडर बनने की कोशिश लोगों ने करनी शुरू कर दी। मुझे भी था, अगर लीडर हो आपकी तरह हो कि भाई खुद पोल डांसिंग करने की बजाय सारे कांग्रेसियों को पोल डांसिंग पे लगा दिया। मैं यूट्यूब के ऊपर भी आपकी स्पीच सुनता रहा। आपकी कई स्पीच अंग्रेज़ी भाषा में हैं, पर मुझे आपकी जो हिंदी वाली थी होती थी आपकी स्पीचेस, उसको सुनने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। भाइयों और बहनों, मैं आपके वो वाली मुझे अच्छी लगती थी। दरअसल हिंदी में मेरी जो भाषा है, वो भी मेरी पसंद वाली भाषा है हिंदी। मैं पहली बार रोया भी था आपकी हिंदी सुनकर, और आज मैं ज़्यादातर सभी जगह हिंदी में ही अपनी स्पीचेस करता हूँ। चाइना के अंदर भी इनको मैं हिंदी में वो कोशिश करता हूँ कि इनको सिखाया जाए। और हिंदी में बोलने की प्रेरणा मुझे अगर मिली तो आपकी स्पीचेस को सुन के मिली। भाई और बहनों, मैं आपकी वाली जो स्पीच होती थी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। और ये यकीन नहीं मानेंगी आप कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मेरी भी जो हिंदी है आपके साथ साथ वैसी ही हो गई जैसी आपकी थी, और मज़ेदार। और मेरी हिंदी से जो मेरी पहले नफ़रत होती थी, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था, तो वहाँ पे बोला जाता था कि हिंदी थोड़ी सी नीचे वाली भाषा है, आपको अंग्रेज़ी पढ़नी चाहिए, बोलनी चाहिए। तो मुझे आपको सुनने के बाद मैंने हिंदी बोलनी सीखी भी मैंने आपसे, इसलिए मेरी हिंदी जो है थोड़ी सी आपके साथ मिलती जुलती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
आपकी भी बहुत हाई क्लास की हिंदी है, मेरी भी वैसी ही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आप इसलिए भी मेरी एक फेवरेट व्यक्ति हैं क्योंकि आपने ही अपने शासनकाल में सामूहिक जो सरकारी लूट है और ये जो कुबेर का अपने उद्योग चलाया हुआ था, ये आपने जो एक दर्जा दिया है कांग्रेस को, भाई कांग्रेस का मतलब है लूट। भाई या तो है कि कमल को वोट दें या कमाकर आपको वोट दें, भाई ये वाला हाल था। तो आपने जैसे ये सारा काम किया है, इसका श्रेय आपको जाता है। अभी तो आपका एक एमपी जो है उसके घर से 500 करोड़ कैश मिला है एक कमरे में, अभी भी काउंटिंग ख़त्म नहीं हुई है। तो हम समझ सकते हैं कि भाई अगर अगर कोई के घर में 500 करोड़ रुपए, तो उसके तो अभी 10 कमरे और हैं जो चेक करने हैं, अभी लॉकर खुले नहीं हैं और 3-4 सूटकेस तो भर के ले गए जो आपकी वो रजिस्ट्रियाँ थी उसके घर में। एक एमपी, भाई इसके बाद हम आपके ऊपर फिदा ना हो तो क्या हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मज़ा आ गया। आप एक हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं कि लूटे तो सोनिया गांधी की तरह लूटे, नहीं तो ना लूटे, और लुटवाएं भी तो कांग्रेसी की तरह लुटवाएं, वरना ना लुटाएं भाई। इसलिए एक तो हमारे आपकी साड़ी की तारीफ, उसके बाद आपकी पोल डांसिंग की तारीफ, सॉरी सर पोल डांसिंग मैंने गलत बोल दिया, जन्मदिन की मुबारक के लिए मैंने वीडियो बनाया था, आपकी टांग खींचने के लिए नहीं बनाई मैंने। तो हमारी मुबारकबाद, क्योंकि शुभकामनाएं आपको मिल नहीं सकती, क्योंकि दुआ सलाम करने वालों को मुबारकबाद ही दी जाती है। तो आपको मुबारकबाद हो आपके बर्थडे की। इवन दो 1-2 दिन मैंने लेट बनाई है क्योंकि वो करप्शन वाला डे था ना, तो मुझे लगा कि आज हमें किसी के ऊपर तंच नहीं कसना चाहिए, तो 1-2 दिन के बाद हम प्यार मोहब्बत की बातें हैं। वैसे भी आप मेरी रोल मॉडल हैं हिंदी के लिए, ड्रेस कोड के लिए, और कैसे आपने कांग्रेसियों को सबको नचाया है, नहीं सॉरी इस उंगली पर, उसका मैं बहुत आभारी हूँ आपके लिए। आपने हमारे जो जो यूथ है हमारे कंट्री की, जैसे आपका लड़का यूथ में ही अभी भी आता है, दाढ़ी सफ़ेद वाला, तो जैसे आपने उसको उभारा है एक वर्ल्ड लीडर बनने के लिए, तो वैसे ही हम भी सीख रहे हैं कि भाई हम जैसे आपका बेटा वर्ल्ड लीडर बन गया, तो इस कंट्री का यूथ भी आपके बेटे को फॉलो करके एक एक यूथ वाला लीडर बनना चाहता है, जहाँ पे उसका नाम हो, शोहरत हो। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी कंट्री के ऊपर लगा दी। और आपका जो ऑपरेशन भी हुआ था कैंसर का, उसके ऊपर क्या है कि कंट्री ने अगर 1800 करोड़ रुपए लगा भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, और इसलिए आपको जेल में भी भेजा नहीं जा रहा, जबकि सिर्फ क्या 2-3 लाख करोड़ रुपए के ही घोटाले जो सामने आए हैं आपके, वो हमारे सामने हैं। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे वक्त देंगी ताकि मैं आपकी पर्सनली इंटरव्यू कर सकूं, और जो आपका पक्ष है कि कैसे आपने ये लूट मार करी, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली इसकी, क्या ये जो इटालियन माफिया वहाँ पे होता है, क्या उसके कारण आपने ये आपके जीन्स के अंदर ही है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे सीखना चाहता हूँ ताकि हम भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, और इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को भी सुधार सकें। जैसे आपका एक छोटे मोटे एमपी ने 500-600 करोड़ रुपए कमाए हैं, हम भी चाहते हैं कि कुछ उसमें से है ना वर्षा हमारे घर में भी हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे, ओहो वंदे मातरम तो आपको बोलना नहीं होता, तो इस्लाम थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.